Good morning, children. Welcome back in your civics class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. And also, I hope that you all are watching video. और मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। और बच्चों, आप वीडियो ज़रूर देखिए और अटेंटिवली देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। और वीडियो देखने के बाद जो है आप अपनी किताब खोलकर उस चैप्टर, उस शीर्षक को भी एक बार पढ़िए, ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि जो है अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन द वीडियो, जो भी हम वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आप उस शीर्षक को किताब से भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपके जो पॉइंट है, जो आपका शीर्षक है, वो और क्लियर हो जाएगा और एक तरह से वो चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो रीड द चैप्टर ऑल्सो। तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो है वो संघवाद चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। सिविक्स नागरिक शास्त्र से जो हमने संघवाद चैप्टर शुरू किया था, अब वो पिछले लेक्चर में हमने उसको ख़त्म कर दिया। और बच्चों, उसका जो PDF है, मैं आपको क्वेश्चंस और उसके उत्तर जो है आपको PDF के थ्रू आई विल सेंड यू। और बच्चों, अब जो है तो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में, इन टुडेज़ लेक्चर, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपकी सिविक्स पोर्शन से नागरिक शास्त्र का जो दूसरा जो अध्याय है, जो नेक्स्ट अगला जो अध्याय है, वो आपका है लोकतंत्र और विविधता। ये चैप्टर आज हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे बच्चों। तो थोड़ा सा पहले हम आज इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन कुछ जान लेते हैं बच्चों। हम इस चैप्टर में, ये चैप्टर जो है वो टाइटल से ही देखिए, शीर्षक से ही जो है उसको आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर, ये जो अध्याय है वो किसके बारे में है, या ये इस अध्याय में क्या कंटेंट्स या क्या जो है विषय वस्तु है। अब देखिए, जैसे इसका चैप्टर टाइटल है आपका लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र जैसे हमने आपको पढ़ाया है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम जान रहे हैं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, अगर इंग्लिश में कहें तो इसको कह सकते हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो हम ऑलरेडी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। हम ऑलरेडी 9th में भी हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, और हम 10th में भी हमने आपको डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। और हमने इस शीर्षक के लोकतंत्र, आप जैसा कि जानते हैं, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली होती है जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के लिए जनता द्वारा के लिए होती है। डेमोक्रेसी का मतलब है, आप कह सकते हैं, लोकतंत्र माने जनता का शासन। ये हमने जो है वो पढ़ा था। हमने लोकतंत्र के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। तो अब आपको पॉइंट्स लोकतंत्र के बारे में, विपक्ष, पक्ष, गुण, दोष, हम भी ये सब चीज़ें भी हमने डिस्कशन किया था। और बहुत सारी लोकतंत्र प्रणालियों का जो उदाहरण थे वो भी हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो है विश्व के अधिकांश देश जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो स्थापित करते जा रहे हैं। और वर्तमान युग की ये स्थिति है कि ये लोकतंत्र प्रणाली ही जो है वो सर्वोच्च प्रणाली जो है वो मानी जाती है। तो लोकतंत्र और विविधता, ये अध्याय लोकतंत्र के बारे में बताता है और किस तरीके से सामाजिक विविधता जो है वो लोकतंत्र के परिवेश को, लोकतंत्र के अवधारणा को प्रभावित करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विविधता मीन डाइवर्सिटी। सो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भाषाई और क्षेत्रीय जो विविधताएं थीं उनको संग लेकर, साथ लेकर सत्ता का बंटवारा जो है वो किया जा सकता है। यानी हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा था बच्चों कि हम जो क्षेत्रीय और भाषाई विविधताओं को लेकर, उनकी डाइवर्सिटीज़ यानी लैंग्वेज और प्रोविंसेस या टेरिटोरियल डाइवर्सिटीज़ को लेकर भी जो है वो भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं या विभिन्नताओं को लेकर भी, संग साथ लेकर भी हम सत्ता का बंटवारा जो है वो किया जा सकता है। और लेकिन लोगों की जो विशिष्ट पहचान होती है, जो इस पे विशेष जो पहचान होती है, जो स्पेशल उनका जो एग्जिस्टेंस होता है, लोगों की जो उनकी अपनी पहचान होती है, वो केवल भाषा और क्षेत्र के आधार पे ही नहीं बनती। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस भाषा को बिलोंग करते हैं या यह भाषा हम बोलते हैं तो हमारी पहचान उस भाषा से बन गई है, या हम इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम इस क्षेत्र में रहते हैं तो हमारी जो पहचान है वो इस क्षेत्र से भी बिलोंग कर रही है। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि भाषा और क्षेत्र के आधार पे ही हमारी पहचान सिर्फ नहीं बनती है, बल्कि
जो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो है वो अपनी विशिष्ट पहचान जो है वो अपनी विशिष्ट पहचान और दूसरों से अपने संबंध जो है वो शारीरिक बनावट, रंग, लिंग, धर्म, जाति या कबीले या ट्राइब या उनके कस्टम्स या संस्कृति के आधार पर भी जो है वो परिभाषित करते हैं। यानी जो लोगों की जो एक विशिष्ट पहचान है वो केवल भाषा और क्षेत्र पर ही आधारित नहीं होती है, बल्कि कई लोगों की जो विशिष्ट पहचान होती है और लोगों से उनके जो संबंध होते हैं वो उनके शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, भेद और कबीले या उनके ट्राइब, कम्युनिटी, जो संग्रह जो उनका है, जो समूह जो उनका है, वो सामाजिक संग्रह, सामाजिक कम्युनिटी जो है, उसके आधार पर भी जो है वो परिभाषित कर सकते हैं या करते हैं। तो बच्चों, हम इस अध्याय में इन सब चीज़ों के संदर्भ में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरह लोकतंत्र जो है वो हमारी सामाजिक विभिन्नताओं, डिफरेंसेस यानी अंतरों या असमानताओं के बीच एक कॉम्प्रोमाइज़, एक सामंजस्य स्थापित करके उनके समस्याओं का समाधान देने की कैसे कोशिश करता है। ये जो लोकतंत्र है हमारे सामाजिक विभिन्नताओं या अंतरों या असमानताओं के बीच एक सामंजस्य, एक पुल बनाकर, एक कॉम्प्रोमाइज़ बनाकर, एक कॉम्प्रोमाइज़ डेवलप करके, एक समझौता, एक कह सकते हैं सामंजस्य, एक एडजस्टमेंट करके किस तरीके से जो है उनसे उत्पन्न समस्याओं का समाधान जो है वो देने का प्रयत्न करता है। बच्चों, हम इस अध्याय में ये भी चर्चा करेंगे कि जो है सामाजिक विभिन्नताओं की जो सार्वजनिक यानी जो पब्लिकली अभिव्यक्ति होती है, जो सामाजिक विभिन्नताओं की जो सार्वजनिक जो अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन जो होता है, अभिव्यक्ति जो होती है, वो उसको अभिव्यक्ति के उदाहरण जो है उसके ज़रिए, उस उदाहरण के ज़रिए जो है हम इस संदर्भ को, इस स्टेटमेंट को, इस बात को स्पष्ट रूप से हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सामाजिक विविधताएं जो हैं वो जो है समाज में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करती है, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करती है और किस तरीके से जो है वो सामाजिक विभिन्नताएं जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो प्रभावित करती है और लोकतंत्र प्रणाली के लिए कितना लाभदायक है और कितना इसको प्रभावित करती है। बच्चों, हम इस चैप्टर में ये भी चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं जो है उसके रूप कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, हम इस बारे में भी पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं और राजनीति जो है एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ये सारा शीर्षक, ये सारे पॉइंट जो हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा बच्चों, और हर एक पॉइंट जो है वो क्लियरली मैं आपको समझाऊंगी। और आप प्लीज़ हर लेक्चर के बाद जो है उस टॉपिक, उस शीर्षक को बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लोकतंत्र और विविधता। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में और किस चैप्टर किसके विषय में है, किस बारे में है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पहले कि किस तरीके से विभिन्नताएं और लोकतंत्र और विविधता। नाउ, अब हम लोकतंत्र की विविधता के बारे में अगर बात करें तो बच्चों, समानताएं और असमानताएं और विभाजन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण पढ़ते हैं, या एक उदाहरण के थ्रू जो है उसके द्वारा हम इस चैप्टर को, इस पॉइंट को जो है असमानता, समानता और विभाजन का जो ये शीर्षक है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण के थ्रू इसको समझाऊंगी कि वो उस उदाहरण के थ्रू जो है आपको समझ में आ जाएगा कि समानता, विभाजन और असमानताएं जो हैं या समानताएं जो हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट होती है और लोगों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों, इसका उदाहरण है, एक घटना से है। ये वो घटना थी जब 1968 में आपकी मैक्सिको सिटी में ओलंपिक ओलंपिक प्रतियोगिता चल रही थी 1968 में मैक्सिको में 1968 के इस ओलंपिक प्रतियोगिता मुकाबले में 200 किलोमीटर दौड़ की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और अमेरिकन राष्ट्रगान जो है वो बजने लगा था, शुरू हो चुका था। और जो है वो सिर झुकाए और मुट्ठी बांधे दो ऐसे खिलाड़ी थे
जो दौड़ के लिए जो है वो तैयार थे और खड़े थे चुपचाप शांत बिल्कुल, ये थे आपके एक थे आपके अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और दूसरे थे जॉन कॉर्लिस। ये दोनों जो धावक थे, रनर थे, ये अफ्रो अमेरिकन थे, यानी अफ्रो अमेरिकी थे, यानी ये अश्वेत थे जो अमेरिका में रहते थे। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग क्रमशः जो है इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य का पदक जीता था। इस दौड़ में वो उन्होंने जीता था, ये मेडल जो है वो उन्होंने जीता था। और दोनों ने ये बताने की प्रयत्न किया था, ये कोशिश की थी कि जो, और हाथ उनके क्या थे कि उन्होंने सिर्फ मोज़े पहने हुए थे, जूते वो नहीं पहने हुए थे। वो मोज़े वो खींचकर जो है उन्होंने दिखाया, शो किया, और दौड़ने से पहले वो उन्होंने दिखाया मोज़े किस तरीके से वो ऊपर कर रहे हैं। और अन्य धावक जो थे, जो रनर थे, वो जूते पहने हुए थे। लेकिन ये दोनों जो धावक थे, जो थे टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस, जो अमेरिकी थे, इन्होंने सिर्फ मोज़े पहने हुए थे, जूते नहीं पहने हुए थे। तो इन्होंने ये दर्शाने का प्रयत्न किया, कोशिश की कि जो अश्वेत हैं वो गरीब है, वो पुअर है, वो निर्धन है, वो जो है वो अन्य अमेरिकन या अमेरिकी के तरह जो है वो धनी नहीं है और रिच नहीं है। और स्मिथ ने अपने गले में काले रंग का जो है वो मफलर या कपड़ा बांध रखा था, और जो अफ्रो अमेरिकी, जो अश्वेत के सेल्फ कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं आत्मगौरव का प्रतीक था। और जो है कॉर्लिस ने जो है वो मारे गए अश्वेत के सम्मान में उसने एक काले रंग की जो है वो कनक की कह सकते हैं कि मनकों की, काले जो मोती की मनकों की जो है उन्होंने माला पहन रखी थी। तो अपने इन सब हरकतों, इस प्रतीकों और तौर तरीक़ों से वो क्या जताना चाह रहे थे, वो क्या बताना चाह रहे थे लोगों को, समाज को, दुनिया को, संसार को, वो क्या दिखाना चाह रहे थे, वो क्या दर्शाना चाह रहे थे? वो ये बताना चाह रहे थे बच्चों कि अमेरिका में होने वाली रंग भेद की जो नीति है, उसके प्रति दुनिया के सभी विचारकों का, दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे कि ये जो रंग भेद की जो नीति है वो समाज के लिए कितनी हानिकारक है और कितना कॉम्प्लेक्स स्टेट होता है जब लोग रंग के आधार पे उनका भेदभाव किया जाता है। तो ये दोनों धावक जो थे, जो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस, इन्होंने अपने अपने तौर तरीके से, अपने अपने प्रतीकों, सिंबल्स के थ्रू जो है ये दिखाना चाहा है लोगों को कि वो इस रंग भेद की नीति के किस तरीके से वो विरोधी हैं, किस तरीके के ये खिलाफ हैं। और उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ बांधी हुई थी, दोनों ने अपनी मुट्ठियाँ बांधी हुई थी। तो उसका मतलब ये था कि वो अश्वेत जो थे वो मुट्ठियाँ बांधने का मतलब था यहाँ की वो अश्वेत शक्ति का प्रतीक था कि ऑल्दो दे वेर पुअर, वो जितने भी वो गरीब हैं, उनको वो धनी नहीं है, निर्धन हैं, लेकिन वो मुट्ठियाँ बांधे हुए थे और वो सिर झुकाए खड़े थे, मुट्ठियाँ बांधे हुए थे। और तो जो उनकी मुट्ठियाँ बंधी हुई थी उससे ये प्रतीक हो रहा था कि वे जो है वो शक्तिशाली हैं, उनमें वो शक्तियाँ हैं जो इन नीति के खिलाफ लड़ सकते हैं और अपने अस्तित्व के लिए जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। और इस रंग भेद नीति, भेदभाव के खिलाफ वो पूरी तरीके से संघर्षशील है। तो वो दुनिया के जो लोग थे उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे इन प्रतीकों को, इन तौर तरीकों को दिखाकर। इसी बीच जो है ऑस्ट्रेलिया धावक जो थे उनका नाम था पीटर नॉर्मन। इस प्रतियोगिता में 200 की दौड़ की प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया धावक भी पार्टिसिपेट कर रहे थे जिनका नाम था पीटर नॉर्मन। उन्होंने कांस्य पदक जीता था इस रेस में। उन्होंने भी उनका समर्थन किया और उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों के बीच आकर वो खड़े हो गए और अपना समर्थन उन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया, अपना समर्थन जताया कि वो भी इस रंग भेद की नीति की, भेदभाव के विद्रोह में है और इन दोनों खिलाड़ियों को वो समर्थन दे रहे हैं। इस प्रतीक और तौर जो प्रतीक वो प्रेजेंट कर रहे थे, जो वो प्रस्तुत कर रहे थे। अब आप बच्चों, ये कॉर्लिस, स्मिथ, इस तरीके के प्रतीक, सिंबल जो वो शो कर रहे थे, क्या उनके लिए उचित था? ये क्वेश्चन है। क्या आप इसको राजनीतिक मानेंगे? और यहाँ पीटर
जो पीटर नॉर्मन थे, जो ऑस्ट्रेलियन धावक थे, ना तो वो अमेरिकी थे ना तो वो अफ्रीकन थे, वो एक ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन फिर भी उनका समर्थन उन्होंने किया। क्यों? और इस तरीके के सवाल हमारे जहन में आते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो बच्चों, इन धावकों ने जो है अपने अपने तरीके से, अपने अपने तौर तरीके से जो है बच्चों, उन्होंने इस भेदभाव को के प्रति जो है उन्होंने अपना विद्रोह किया। इससे ये साफ स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि सामाजिक असमानताओं, सामाजिक समानताओं, सामाजिक विविधताओं या विभिन्नताओं, डाइवर्सिटीज़ की वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए जो है संघर्षशील होना और अपने अस्तित्व के लिए जो है वो आवाज़ उठाना, वो गलत नहीं है, वो कहीं भी निषेध नहीं है। तो इन धावकों ने भी यही किया कि उन्होंने जो है इस असमानताओं के विरोध में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और प्रतीकों के माध्यम से ये शो, ये प्रेजेंट किया, ये बताया, ये दर्शाया, ये जताया दुनिया को, या दुनिया का ध्यान आकर्षित किया कि सामाजिक असमानताएं जो हैं वो लोकतंत्र प्रणाली या किसी भी प्रणाली को जो है वो हानि कारक जो है वो हानि ही पहुंचाती है। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत जहाँ लोकतंत्र प्रणाली नहीं है, जहाँ असमानताएं नहीं हैं, जहाँ डाइवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह की अवधारणा जो नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ हैं, जहाँ विभिन्नताएँ हैं, जहाँ पे बहुत सारी विविधताएँ हैं, वहाँ पे जो इस लोकतंत्र प्रणाली में को प्रभावित होना तो बनता है, कभी कभी उन पे वो जो प्रभाव है वो सामने हमें दिखता है। तो बच्चों, जो ओलंपिक जो संघ था, अब ये तो उनका शो था, एक प्रतीक के थ्रू उन्होंने अपना संघर्ष, अपना विद्रोह जो है अपने जताया। तो जो ओलंपिक संघ ने, उन्होंने जब देखा कि जब उन्हें महसूस हुआ कि ये तीनों धावक जो है वो क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया कि स्मिथ और कॉर्लिस द्वारा इस तरीके से प्रतीक द्वारा जताना और उसको अवैध मानते हुए उसको उन्होंने क्या कि उन्हें दोषी करार दे दिया और उनके पदक उनसे वापस ले लिए गए। और ऑस्ट्रेलिया धावक जो पीटर नॉर्मन थे, उनको भी जो है समर्थन देने के लिए उन्हें भी जो है वो उन्हें भी सज़ा मिली कि उन्हें अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल या उन्हें शुमार नहीं किया गया, उसमें उनको जगह नहीं मिली। लेकिन इनके फैसलों ने बच्चों अमेरिका में जो है बढ़ते नागरिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। यानी इनका जो ये संघर्ष था, जो इनके फैसलों ने क्या किया, अमेरिका में बढ़ते हुए नागरिक अधिकारों का जो आंदोलन था उसके प्रति दुनिया का जो ध्यान है वो तो दुनिया का ध्यान खींचने में वो सफल हुए और जो है सफल हुए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में जो है वो बढ़ती गई आगे और बनती गई। अब बच्चों, इस उदाहरण के थ्रू हम क्या समझें? इस उदाहरण के में जो खिलाड़ी थे वो सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का जो है अपने ऊपर जो प्रभाव था उसको उन्होंने शो किया। उन्होंने बताया कि नस्ल और रंग के आधार पे जो ये भेदभाव क्यों होता है कि रंग और नस्ल के आधार पे जो सामाजिक असमानताएं और जो है ये भेदभाव जो है वो प्रचलित है, क्यों ऐसा होता है। उन्होंने ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है वो दुनिया के सामने उन्होंने रखा और ये साफ क्लियरली स्पष्ट रूप से बताया कि ये गलत है और भेदभाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पे ही लोगों की पहचान नहीं बनती, बल्कि उसके शारीरिक बनावट और लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भी लोगों की पहचान जो है वो समाज में बनती है। ये उन्होंने शो करने की कोशिश किया कि जो समाज में जो पहचान इन भेदभाव पे जो बनती है वो पहचान जो है उनके लिए, समाज के लिए घातक है। तो बच्चों जो है अब इसका हमने बहुत अच्छा पढ़ा था। पिछले 2 अध्याय में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। अध्याय में जब हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा तो बेल्जियम में ये पढ़ा था कि किस तरह की बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन जो है, श्रीलंका में यह विभाजन जो वो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर देखा गया था। बेल्जियम में जो है, बेल्जियम देश में जो है हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं
और श्रीलंका में और जो है श्रीलंका में ये बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पे हमने देखा था, हमने पढ़ा था। तो एक देश ने, बेल्जियम ने, जो इन सामाजिक विभिन्नताओं के कारण जो समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी उसको उसने कुछ अलग तरीके से हैंडल किया था। बहुत ही सावधानी पूर्वक उसने हैंडल किया। उन सामाजिक असमानताओं को, इन सामाजिक विभिन्नताओं को उसने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और अपने सरकार के गठन में, अपने सामाजिक परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में और सरकारी परिवेश में सभी समूहों को बराबर का उसने हिस्सा दिया। तो जो असमानताओं की वजह से जो प्रॉब्लम्स बेल्जियम में खड़ी हो रही थी, वो प्रॉब्लम्स जो है वो उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, और जिसकी वजह से बेल्जियम जो है वो गृह युद्ध जैसी स्थिति से बच गया। और वही श्रीलंका जो है उसने तमिल और श्रीलंकाई और सिंघली समुदाय के बीच में ये बंटवारा, जो ये विभिन्नताओं के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई, वो जटिल हो गई और वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से जो है वो लोकतंत्र और विविधताओं की वजह से लोकतंत्र भी प्रभावित होता है। तो बच्चों, आज हम यहीं बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और वो टॉपिक आपका है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। बच्चों, अगले लेक्चर में हम ये शुरू करेंगे, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और बच्चों, प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिए, और वीडियो देखने के बाद अपनी किताब भी ज़रूर पढ़िएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।